हमारे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 3। यह जो क्वेश्चन है 18 अगस्त 2024 को पूछा गया था। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी ना देरी करते हुए और फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। ये रहा आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आज का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी जानते हैं, लुम्बिनी में। और यह है कहाँ? तो नेपाल में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नेपाल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। यह किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है कहाँ? तो पाकिस्तान में, माउंट गोमरी जिला में। राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और है कहाँ? तो गुजरात में, अपना भारत में ही है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त को। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन्हें कविराज की उपाधि भी दिया गया था, अपने आप को कविराज की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैथ से संबंधित है, आसान है, इसे सॉल्व करिएगा। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी हॉल ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला पे सॉल्व करेगा तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 2। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर है? राइट आंसर भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 260.5 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? और यह है कहाँ? तो ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 13वां सबसे ऊंचा बांध है। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी का नाम याद करके ही जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। इन्हें 2019 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2024 ईस्वी में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? नेतृत्व किसने प्रदान किया था? ये भी बताएंगे। राइट आंसर हो जाएंगे 1928 ईस्वी में नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का बिस्मार्क इन्हें कहा जाता है। किन्हें? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? वित्तीय राजधानी कहाँ है? वित्तीय राजधानी मुंबई में है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। राजनीतिक राजधानी तो जानते ही हैं कि दिल्ली में है। सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को कहा जाता है। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। फ्रांस की राजक्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। बिल्कुल सटीक आंसर है 1789। उस समय शासक कौन थे? तो लुई 16वां थे। लुई 16वां थे। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, कॉर्क में। कब? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने। क्वेश्चन नंबर 11। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बताइएगा, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए थे। आधिकारिक तौर पर 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपना लिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950। ये भी डेट याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। कब स्थापना किया गया था? 1839 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। इन्होंने ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख पुस्तक है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश।
इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आत्मीय सभा की ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक समाज को भी याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। एक और है स्वामी विवेकानंद, 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जितना मुझे याद रहेगा बताते चलेंगे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध यह किस नदी पर है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ओंकारेश्वर बांध जो है, ओंकारेश्वर बांध यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध यह भी नर्मदा नदी पर है। इसके साथ ही बरगी बांध भी कहाँ है? तो यह नर्मदा नदी पर ही है। इसके बाद महेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर है। वही चंबल की बात की तो जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर यह सब किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। क्लियर हो गए होंगे। सरदार सरोवर बांध भी कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में कितनी है बताइएगा? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार फिर आ जाता है अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध की चर्चा किया गया है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएंगे। 29-30 में क्या है? तो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। 31 को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार हो गया है और इसे अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। कहाँ डाल दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है वर्तमान में। ठीक है। और लास्ट है अनुच्छेद 32, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही टोटल वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर हो गए होंगे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। यह खेड़ा है कहाँ? तो यह गुजरात में है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलता है? अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा अनुच्छेद 263 में है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री तथा 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं। कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर के स्थायी मेमोरी रोम हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है वायु क्या है? वायु तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर उदासीन गैस है? वायु जो है यह क्या है? तो मिश्रण है। जल क्या है? तो यौगिक है। जल क्या है? तो यौगिक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 347 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से, वित्तीय आपात से, मूल अधिकार से, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से। मूल अधिकार की चर्चा भाग 3 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 550 सीटें ही निर्धारित की गई है। 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो 543 सदस्य ही हैं। जैसे कि 524 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और 19 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। तो इसका जो राइट आंसर अगर होगा तो 543 ही होगा। ऑप्शन नंबर 3। वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 543। टोटल अगर पूछा जाता तो 550 है। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स राइट आंसर हो जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे कहते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। कांडला भारत और एशिया में स्थापित होने वाला पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला जो कि गुजरात में है।
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसे जलीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 18 मई 2010 को। 18 मई 2010 को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु इसे घोषित किया गया था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है। पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? अल्ट्रासोनिक सोनार। ऑप्शन नंबर 2। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का चर्चा कहीं भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलता है और यह मिलता है अनुच्छेद 112 में। 112 में मिलता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएंगे 25। सबसे नवीनतम अमरावती है। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? साहू को मुक्त कर दिया था। साहू छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी रानी येसुबाई के पुत्र थे। इसका आंसर अभी सही से नहीं दिया गया है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने, कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में की थी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो उनका गुणनफल होगा। गुणनफल क्या होगा? इसे बनाइएगा a + b = 14, a - b = 10। फिर a का मान निकाल करके फिर b का मान निकालिएगा। उसके बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर 4, 24। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बताइएगा। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हागहो नदी को कहा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2। Na2CO3 10H2 जो है यह धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उसका एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड लगेगा? तो पहले किलोमीटर में दिया गया है, इसे मीटर में चेंज करेगा, फिर सॉल्व करेगा तो आंसर प्राप्त होंगे 12 सेकंड। ठीक है, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। एंडीज भी वही उसी का उदाहरण है, वलित पर्वत का ही। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था और इसका निर्माण किया था जॉन गोस्ट्रिन ने। ऑप्शन हो जाएंगे 2। जॉन गोस्ट्रिन ने ही इसका डिजाइन तैयार किया था। इसका निर्माण 20 जुलाई 1786 को पूरा हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। 20 जुलाई 1986 को पूरा हुआ था। माफ करिएगा 1786 होगा, 1786। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। आंसर हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 होंगे, माफ करिएगा। संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ऑप्शन हो जाएंगे 2। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पे ही इसे शामिल किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की चर्चा है किसमें? तो भाग 4 के कम है या 4A कहिए। यह लाया कहाँ से गया है? तो सोवियत संघ से लाया गया है, रूस से लाया गया है। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3।
लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी, वैशाली। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, वैशाली में है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? आसान प्रश्न है। सुंदरवन यह पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलने से ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण भी होता है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन 1919 ईस्वी में बंबई में किया गया था, मार्च 1919 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान यह सब नेतृत्व प्रदान किए थे। साथ साथ अबुल कलाम आज़ाद भी नेतृत्व प्रदान किए थे। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बद्धता सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन बद्धता सबसे कम किसकी है? तो ऑर्गन की। अणु में एक परमाणु द्वारा साझा इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता के रूप में जाना जाता है। हेलोजन आवर्त सारणी पर उत्कृष्ट गैसों के बाईं ओर स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, आसान प्रश्न है। क्रम से याद रखना चाहें क्वेश्चन को तो इसे याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन इसमें शामिल है। ऑर्गन जो है एक अक्रिय गैस है और अन्य तत्वों के साथ बंधन नहीं बनाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, सभी जानते हैं सरयू नदी हो जाएंगे। और यह किसकी सहायक नदी है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, यह है कहाँ? तो गुजरात में है। गुजरात में गिरनार अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। सॉल्व करिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। इसे 2016 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध हो जाएगा बराकर नदी में। बराकर नदी आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। यह जो है झारखंड के कोडरमा जिले में है। 48 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP इक्वल टू GNP। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद माइनस करेंगे मूल्यह्रास को। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास से भी क्वेश्चन आते हैं, तो संजीव हो जाएंगे। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 2000 को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति SN झा। SN झा। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध हो जाएगा सुरक्षित मातृत्व से। ऑप्शन नंबर 2। इसे आरंभ किया गया था 10 अक्टूबर 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आसान प्रश्न है। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। समुद्री सीमा 2 देशों से लगती है, श्रीलंका और मालदीव। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज जॉन बार्डिन ने। आविष्कारक याद करके जाइएगा। आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने मटर के पौधे पर अपने काम के माध्यम से वंशागति के मूलभूत नियमों की खोज की थी। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना यह गुजरात में है और यह क्वेश्चन बिहार एसआई में भी पूछा गया है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम तो होता है गैस में, सबसे ज्यादा होता है ठोस में। आकर्षण बल कह सकते हैं। वेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? वेलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इसका अर्थ होता है बैल का कुबड़ और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और यह लोहा के लिए प्रसिद्ध है।
लोहा के लिए। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत समुद्री घास। क्या है? समुद्री घास, समुद्री शैवाल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, विद्युत बैटरी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, 2 अक्टूबर 1993 को। 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रारंभ की गई थी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मतलब होता है डींग हाँकना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डींग हाँकना। इसका मतलब होता है बहुत चढ़ बढ़ करके बोलना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? 1917 ईस्वी में, चंपारण में, तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पे ही महात्मा गांधी बिहार आए थे। आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? एक बार ही अध्यक्षता की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। क्वेश्चन यहीं पर रहता है कि सबसे पहले भाग कब लिए थे? तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1924 बेलगांव अधिवेशन। यह 39वां सत्र था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 मित्रों को। कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस की याद में ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? आगे भी बताएं। भगवा नदी के किनारे। कहाँ? गुजरात में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा, यकृत। सोम प्रकाश नाम पत्रिका किसने निकाला था? आगे इसकी भी चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार किसका है? तो राजा राम मोहन राय का है। यंग इंडिया किसका है? तो महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट है मैथ से क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। सॉल्व करेगा, ज़्यादा हार्ड है नहीं। 1857 की क्रांति में कौन सी क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? बताएंगे कौन थे? तो ये थे 1857 की क्रांति से, माफ करिएगा, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी जो भागकर नेपाल चले गए थे? तो आंसर इसका होना चाहिए नाना साहब। तात्या टोपे भी तो भाग करके गए थे वहाँ, फिर उसके बाद उनके दोस्तों ने धोखा दी थी तो फिर पकड़ा गए थे। तात्या टोपे, नाना साहब। एक बार इन्हें कंफर्म करिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। धोधू पंथ के नाम से नाना साहब को ही जाना जाता है। सैन्य नेतृत्व प्रदान किए थे कानपुर से तात्या टोपे ही। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा से नेतृत्व प्रदान किए थे। रानी लक्ष्मीबाई तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है या फिर गलन कहलाता है? ये आसान प्रश्न है, इसे आप लोग कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है। ठोस को सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही सार्क के सदस्य हैं, जबकि चीन, मॉरिशस, जापान नहीं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था ढाका में। इसमें देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए सिक्का का
प्रचलन किसने किया था? सिक्के पर वीणा वादन करते हुए शासक का चित्र दर्शाया गया है, तो यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3। Al2O3। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सभी जानते होंगे, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किए थे। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील या बिहार के बेगूसराय में है। और यह जो है अवशिष्ट झील है, जो गंगा के एक सहायक नदी बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण यह बना हुआ है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? कई बार चर्चा कर चुके, आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है मोलस्का है। कु उपसर्ग का अर्थ होता है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है, ये तो क्वेश्चन हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 बुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिए, को उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। मांग के लिए आवश्यक तत्व है, मांग के लिए आवश्यक तत्व वस्तु की इच्छा। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार के दरभंगा में है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक के नियम पर कमानेदार तुला हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर यहीं पर आता है विश्व उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च हो जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। ठीक है। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में भूमिका और जिम्मेदारियों को निश्चित करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में 3 विषयों की चर्चा किया गया है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग है? टोकरी में फल है, अधिकरण में पर 4 हो जाएंगे अधिकरण। पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कुशीनगर। या शाक वंश के शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो +3। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का ही था। आंसर होना चाहिए पुर्तगाली। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों का गवर्नर बना था। आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास। जीवन भर इसका होता है, विग्रह करिएगा तो। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ममता। ममता जो है यह भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 96 का आंसर हो जाएगा 2। 97 को देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बुल। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? गलत मीनिंग को सुनना है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 सेक्रेट SECRET होता है, यहाँ पे ई होता है। विच वन इज ए नाउन? नाउन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता। 100 नंबर प्रश्न। विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑक्स, फादर इन लॉ, माउस। इसका ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, सी पे यहाँ पे होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसे अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी करिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।